प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सीलेंट स्पिरिट, उत्तम आत्मा। दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 18वें पद में नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ बताने के बाद उसने दानियल को बोला कि दानियल के अंदर पवित्र देवताओं की आत्मा रहती है। दानियल 5 और 12 में बेलशस्सर राजा के दीवाल के लेख को बताना, असाधारण आत्मा, ज्ञान और अंतर्दृष्टि और सपनों का अर्थ बताना और रहस्यों को खोलना और कठिन समस्याओं को हल करने की शक्ति पाई थी। और इसका मतलब है कि ये सब कार्य करने के लिए जो है एक्सीलेंट स्पिरिट या पवित्र आत्मा की बहुत सख्त आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के वो इस कार्य को नहीं कर सकता था। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है कि अधिक प्रतिष्ठित होने लगा, यानी कि दानियल जो है वो अधिक प्रतिष्ठित होने लगा क्योंकि उसके अंदर श्रेष्ठ आत्मा थी। राज परिवार में पैदा हुआ, फिर एक गुलाम के रूप में, और फिर वो विक्टिम नहीं बल्कि विक्टोरियस था। उसने बेबीलोन पहुंचकर विजयी जीवन को हासिल किया। यूसुफ परमेश्वर के संग संग था, इसलिए वो सफल पुरुष बन गया। और यूसुफ ने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया और फिरौन ने कहा कि इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं बल्कि सर बनाया है। चर्च को जो आज का जो हमारा समय है, एक उत्तम आत्मा की आवश्यकता है। उद्धार तो फ्री है मगर चीप नहीं है। हम उसको बहुत गिरा हुआ भी बहुत से लोग समझने लग गए हैं, मगर ये बात का ध्यान रखें कि उद्धार जो है वो फ्री तो है मगर चीप नहीं है। अगर हम गलत म्यूज़िक सुन रहे हैं, गलत पिक्चरों को देख रहे हैं, और ये सब बातें हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। उत्तम आत्मा परिवार की आशीष और चर्च की आशीष है। यानी जब हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में पवित्र आत्मा का साया पूरी तौर पर होगा, तब हमारे घरों में, परिवारों में और चर्च में एक बड़ी आशीष आएगी। उत्तम आत्मा जो है वो ज्ञान, समझ, स्वप्न का अर्थ बताने वाले, संदेह को दूर करने वाले, खरापन, आशीष, क्रिश्चियन वैल्यू यानी कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध और प्रेम, क्षमा और करुणा, सेवा और व्यक्तिगत जीवन में सुधार। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छे मसीह हैं, मगर जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में जो मीटर लगे हुए हैं उसको टेम्पर कर देते हैं। लोगों के तो बिल आ रहे हैं 2000 मगर उनका सिर्फ 200 रुपये आता है। ऐसे प्रकार की जो वैल्यूज़ हैं वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें फलदायक बनना है, हमारे जीवनों से फल आने चाहिए। हमारे जीवन को देखकर, हमारे परिवार को देखकर जो है लोगों में फलदायक होना चाहिए। मध्यम मसीह से हमें उत्तम मसीह बनना है। फिलिपियों 1 और उसके 10 में लिखा हुआ है, जिससे कि तुम उन बातों को जो सर्वोत्तम है अपना लो और मसीह के दिन तक पूर्णतः सच्चे और निर्दोष बने रहो। हमें एक अच्छी खुशबू फैलानी है। नम्र हमें बनना है, अभिमानी नहीं। घमंडी ना बने कि हम दूसरों से बेहतर हैं। ये तो सबसे बड़ी हमारी जो मसीह लोगों की आशीष है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज तक ना हमें किसी भी तरीके से उसने ना त्यागा है और ना उसने हमें छोड़ा है। ये
ये प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही बड़ी आशीष है जो मसीह लोगों के जीवन में पाई जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। मत्ती 7 और उसके 20 पद में लिखा हुआ है, अतः तुम उसके फलों से उसको पहचान लोगे। अगर व्यक्ति का उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, उससे हम समझ सकते हैं कि कितना उसके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि फलों से हम उसको पहचान सकते हैं। यीशु मसीह से 600 साल पहले दानियल का जन्म हुआ था। आने वाले समय में मैंने दानियल के 12 अध्यायों का पूरा अध्ययन किया हुआ है, और मैं एक एक करके सारी बातों को, चैप्टर को आपके सामने लाऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि दानियल की पुस्तक जो है किस प्रकार परमेश्वर की महिमा के लिए है और महिमा के लिए इस्तेमाल होती है। हमें कोई समझौता नहीं करना है, हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन को जीना है, जैसा कि दानियल जीता था। टेढ़े मेरे मार्ग को जो है वो सीधा करता था, स्वप्न का हल बता देता था, सही पहचान था उसकी, बुराई नहीं करता था। अगर लोग बुराई करेंगे तब भी हम विजयी होंगे। बुराई करने वाले लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, और जो कुछ उसने परमेश्वर से मांगा उसे मिला, क्योंकि स्वप्न का अर्थ जो है कोई नहीं बता सकता था, सिर्फ परमेश्वर से उसने मांगा और परमेश्वर ने उसको दिया। उसके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी। उसका दृष्टिकोण और लोगों से अलग था। खरापन, सत्य बोलना, और वो साग पात यानी कि वेजिटेबल खाता था, क्योंकि जो उस समय जो मीट और शराब जो होती थी वो नबूकदनेस्सर राजा का जो देवता था उसको पहले चढ़ाई जाती थी और फिर वो लोगों को दी जाती थी। उनका बेबीलोन का जो सबसे बड़ा देवता था वो, उसका नाम था मर्दोक, और उसके बाद जो है उसका जो बेटा था उसका नाम था नेबो। और ये दोनों जो हैं बेबीलोन के राजा थे, और जिसके लिए नबूकदनेस्सर राजा ने बहुत से मंदिर बनवाए और बहुत से जो उसका कार्य वो करता था। परीक्षा में परमेश्वर के साथ वो निकल आया। जितनी परीक्षाएं हुई उसमें वो परमेश्वर के साथ निकल आया। शैतान की कोई भी सामर्थ दानियल के ऊपर नहीं थी। हालांकि लोगों ने बहुत कोशिश करी, इवन उसको जो है शेरों की मांद में भी डाल दिया गया, मगर वो वहाँ से भी निकल आया, क्योंकि परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। जो कुछ परमेश्वर ने दानियल को दिया उसने उसको बड़ी आशीष के साथ रिसीव किया। पवित्र आत्मा में बढ़ें, अन्य भाषा बोले, गलत मार्ग चलने से पहले, अगर आप कोई गलत मार्ग पे आप जा रहे हैं, चलना है, तो रन टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से कहें आइए और मेरी सहायता करिए, और अपनी इस बातों को परमेश्वर के चरणों पे रख दीजिए। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 26 पद में कहता है, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वो मेरी साक्षी देगा। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। हम उसको अपने जीवन का आधार बनाएं। मस्तिष्क या हृदय में कोई गलत कार्य हम करने जा रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा की ओर जाएं, भागें, रन टू द होली स्पिरिट, और कहें कि हमें बचाइए, और वो आपको बचा लेगा और सही मार्गदर्शन हमारा करेगा। क्योंकि होली स्पिरिट जो है वो एक नेविगेटर है। हमें कब और किस स्थान पे और कहाँ और किस अच्छे स्थान पे जाना है वो आपको बता देगा, सही स्थान पे ही आपको वो पहुंचाएगा। इसलिए हमें आज पवित्र आत्मा की बहुत सख्त आवश्यकता है, और उसको पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, अपने पापों को मान लेना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। यही सबसे बड़ी आशीष है और यही सबसे बड़ी कार्य है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन के सुनने के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धारकर्ता के रूप में जाने कि यीशु मसीह में जीवन है और यीशु मसीह सच्चा और अच्छा परमेश्वर है।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।